और अपने ससुराल जाते ही पुराने घर को नए घर में बदल दिया था और अपने फारग समय में वो कपड़ों की सिलाई करती। फिर कुछ दिनों के बाद मोनो एक अंडा देती है, मगर उसे नहीं पता था कि अंडे की रक्षा कैसे करते हैं। बाकी के काम तो मैं तेरे साथ करवा देती हूँ, अब तेरे अंडे पर कौन बैठेगा? सासू माँ, प्लीज प्लीज मेरी मदद करें, वरना मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मैं तेरे लिए खाना बनाऊं या तेरे अंडे पर बैठूं? अब ये सारे काम तुझे खुद ही करना होंगे। ऐसे मोनो को हर काम में बहुत दिक्कत होती थी। सोनो तो अपने अंडे का भी अच्छे से ध्यान रखती और घर के काम भी कर लेती। एक दिन मोनो की सास लड़ झगड़ कर मोनो को घर से निकाल देती है। मोनो सारा दिन बेरी के पेड़ पर बैठी रोती रहती है। अगर मैंने माँ से काम करना सीखे होते तो आज मैं अपने ससुराल में ऐसे बेइज्जत ना होती। मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी माँ का कहना ना माना। शाम के बाद मोनो रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ, माँ, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है और तुम्हारा अंडा कहाँ है? वो मेरी सास ने अपने पास रख लिया है। चल बेटी, मैं तेरे साथ जाती हूँ और मैं कुछ दिन तेरे पास ही रहूँगी और तुम मुझसे अब काम सीख लेना। अब तो तुझे समझ आ ही गई होगी कि जिंदगी में काम सीखना कितना ज़रूरी होता है। फिर मोनो की मम्मा मोनो के साथ उसके ससुराल जाती है और मोनो के काम में उसकी मदद करवाती है। मम्मा चिड़िया मोनो को हंडिया बनाना सिखाती है और अंडे की रक्षा करना। बहन, आप चिंता ना करें, मेरी मोनो भी अब सारे घर के काम करेगी। मैं कुछ ही दिनों में इसे हर काम सिखा दूंगी। सोनो के अंडे से छोटा सा बच्चा निकल आता है। सोनो ने तो अपने आने वाले बच्चे के लिए कपड़े भी सिलाई कर लिए थे। वो अपने घर में बहुत खुश थी। मोनो की वजह से उसकी मम्मा को बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। अब कहीं जाकर मोनो को कुछ काम करना आए थे। मम्मा, अब आप जाइए। मम्मा, अब मैं ये सारे काम कर लूँगी। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। मोनो बेटी, हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में सुखी रहे, जैसे तेरी बहन सोनो। कभी भी मुझे उसकी तरफ से कोई ताना सुनने को नहीं मिला। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया घर वापस आ जाती है और मोनो भी आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगती है और समझ जाती है कि बेटियों की इज्जत काम करने में ही है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के 3 अंडे थे और आज उन तीनों अंडों से 3 सुंदर सुंदर सी बेटियां निकली थीं। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। बच्चों, आप घोंसले में बैठो और मैं पड़ोसियों को मिठाई देकर आती हूँ। मम्मा, मिठाई? वो किस खुशी में? आपके अंडों से सुरक्षित बाहर आने की खुशी में बच्चों। फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के घर मिठाई लेकर जाती है। गोरी बहन, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मिठाई? बेटे निकले हैं ना आपके अंडों से, ये मिठाई उस खुशी में है क्या? नहीं, मेरे तीनों अंडों से 3 बेटियां निकली हैं। पागल चिड़िया, बेटों की मिठाई तो हर कोई बांटता है और तुम हो कि बेटियों की मिठाई बांट रही हो। इस जमाने में बेटियां बेटों से कम नहीं है। तुम देखना गोरी, मेरी बेटियां बड़ी होकर बेटों से ज्यादा कामयाब पक्षी बनकर दिखाएंगी। मेरे 3 बेटे हैं, बड़े होकर एक एक दाना भी लाएंगे तो 3 दाने घर आएंगे और तुम्हारी 3 बेटियों का तो पेट ही भरना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। गोरी, तुम ये मिठाई रखो, ये तो समय ही बताएगा मेरी बेटियां कामयाब पक्षी बनती हैं या फिर तुम्हारे बेटे। चिड़िया अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए और मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को जिंदगी गुजारने के रीत रिवाज बताती रही। सुनो मेरी बेटियों, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं है। अच्छे समय में बुरे का ध्यान रखना और हमेशा कोई भी काम करने से पहले सोच लेना कि वो काम अच्छा है या बुरा, और बुराई से हमेशा दूर ही रहना। मम्मा, हम उड़ना कब सीखेंगी? आज मैं अपनी बेटियों को उड़ना सिखाऊंगी। उधर गोरी कौवी भी हर समय अपने बेटों को ठोंस ठोंस कर खिलाती रही। कौवा और कौवी अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों का भोजन चोरी करते, कमजोर पक्षियों पर जुल्म करते थे। पापा, आज मेरा मिठाई खाने को दिल कर रहा है। और पापा, मैं चावल खाऊंगा आज।
मम्मा मम्मा पापा से कहें मेरे लिए आज खिलौना लेकर आए। ले आएंगे, आपके पापा आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। गोरी गोरी कहाँ है? वो मेरा चाकू कहाँ है? पति जी लो और अपना ध्यान रखना। कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। जंगल में कोहरे की वजह से बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता था, इसलिए जैसे ही ऑटो कालू कौवे के करीब आता है, कालू कौवा उसे रोक लेता है। कहाँ जाना है जी आपको? चुप कर जाओ, अगर दोबारा बोले तो सीधा चाकू मार दूंगा। सब निकालो, जो है वो निकाल दो। हरियाली तोती के पास तो सोने की चेन थी। वो जल्दी से उतार कर कालू कौवे को दे देती है और चाचा छमछम तो रोए जा रहा था। चोर जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो थे मैंने उन पैसों का ऑटो में पेट्रोल डलवा लिया था। डाकू कालू कौवा चाचा छमछम को एक लगाता है और बुलबुल से पैसों वाली थैली लेकर वहाँ से भाग जाता है। मेरा बेटा बीमार था, मैं अपने बेटे के लिए दवा लेने जा रही थी। वो चोर मेरा पैसों वाला थैला लेकर भाग गया। चलो मैं आप सबको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कालू कौवा मिठाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से मिठाई लेता है। फिर वो चावल लेता है और फिर खिलौनों की दुकान से अपने छोटे बेटे के लिए खिलौने लेता है। कालू जी क्या बात है, आज तो खुले ही खर्चे हो रहे हैं। कबूतर, जो कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ, तुम्हारी तरह मैं कंजूस नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सब बच्चे लंबी सांस लें और अपने पंख फैलाकर छलांग लगाएं। और छोटी आप मेरे साथ साथ ही रहना। चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत पुरजोश थीं। आज वो अपनी पहली उड़ान भरने वाली थीं। मैं आगे जाऊंगी, मैं अच्छे से उड़ूंगी, ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर वो सब उड़ती